आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूं, जो रिलेटेड तो बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर से है, लेकिन इम्पोर्टेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें ये प्लांट पैथोलॉजी का बेस है, इसलिए सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो इससे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते रहते हैं और बेसिक चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और हमेशा आपसे जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिलते रहते हैं। तो ये जो क्लास है वो मोस्टली जो है वो रोगों की पहचान से रिलेटेड है, यानी जो पौधों में, फसलों में जो बीमारियां होती हैं उसकी हम कैसे किस प्रकार की बीमारियां हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, मोस्टली उससे रिलेटेड है। यानी जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं पौधों में, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और किसकी वजह से होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बताऊंगा, ठीक है। और उनके लक्षण कैसे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी बीमारी का फसल से या पेड़ पौधों की कोई भी बीमारी हो उसका हम अच्छा निदान तभी कर पाएंगे जब उस बीमारी की हम पहचान कर पाएंगे। मतलब कोई भी डिजीज़ हो प्लांट की, उसको हम जब अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी उसका ट्रीटमेंट जो है हो हम कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी रोग को पहचानना, और ये हम तभी पहचानेंगे जब उसके रोग के बारे में हम पढ़ेंगे और उस रोग के लक्षण हम देखेंगे और हम इमेज के माध्यम से प्रैक्टिकली जो है वो किसी भी प्लांट का या फिर क्रॉप्स के डिजीज़ को हम देखेंगे, उसको पहचानेंगे, तभी हम उसको जो है वो सही से पहचान सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको जो है वो रोगों के जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है पहचान, कैसे हम देख करके उनको पहचानेंगे कि कौन सा डिजीज़ है, वो सारी मैं आपके सामने इमेज के सहित, फ़ोटो के माध्यम से इमेज के सहित मैं उसको जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम रेडी हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पौधों की बीमारियों के सामान्य लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आपके क्या लक्षण होते हैं जो है प्लांट डिजीजेज के, ठीक है ना। तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ द प्लांट डिजीजेज, ये टॉपिक मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूंगा आज। तो जनरली जो पहली बीमारी है, ठीक है ना, कुछ प्लांट डिजीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जो प्लांट में अक्सर जो है वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर जो है वो फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं और जो है वो ग्रेन क्रॉप्स हैं, उसमें जो है वो डिजीज़ कॉमन रूप से जो है वो पाए जाते रहते हैं। तो मैं उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। पहली डिजीज़ क्या है, ये जैसे डाउनी मिल्ड्यू। क्या होता है डाउनी मिल्ड्यू, क्या कहते हैं इसे, जो है वो प्लांट में किस प्रकार की बीमारी है, इसे पत्तियों की निचली सतह पर रोगजनकों की वृद्धि दिखाई देती है। इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो है वो जनरली जो है वो क्रॉप्स में होती है, जैसे आपका पी हो गया, कैबेज हो गया, जब सब्जी वाली क्रूसीफेरी फैमिली का यह एक प्रमुख रोग होता है। जो क्रूसीफेरी फैमिली होती है, जो सरसों वर्गीय फसलें होती हैं, उसमें ये प्रमुखता से यह रोग जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे सरसों हो गया, गोभी हो गया, गोभी वर्गीय फसलें हो गई, तो उसमें ये रोग जो है वो प्रमुखता से पाया जाता है। और इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, लक्षण इसके इस प्रकार दिखाई देते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर रोगजनकों की वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है ना। तो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसमें रोगजनकों की वृद्धि जो है वो, रोगजनकों यानी पैथोजेंस, क्या होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब क्या हो गया, जो रोग को फैलाने वाले होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, रोग को जो फैलाते होते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है पैथोजन हैं। तो जैसे आप देखिए लीफ में देख रहे होंगे, तो ये पत्तियों पे इस प्रकार से इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह जो होती है वो पीले पड़ जाती है और जो है वो अनशेप में पीले जो धब्बे जो है वो इरेक्टेंगुलर टाइप में, मतलब इरेगुलर शेप में जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं। और ये धब्बे धीरे धीरे जो है वो आपके भूरे कलर में परिवर्तित होते हैं और पत्तियां जो है वो सूख जाती हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो बाधित हो जाती है, जिससे पत्तियां बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं और पौधे के जो है वो धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो ये भी काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ होती है, जो किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है। बीमारी किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, ठीक है।
फंजाई के द्वारा ये कॉज की जाती हैं। इसके बाद में अगली डिजीज़ की मैं बात करूँगा, तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो पत्तियों पे जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद जो सेकेंड डिजीज है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है ना, क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये भी जो है वो महत्वपूर्ण फसलों का जो है एक प्रमुख रोग है, ठीक है ना। तो ये भी सरसों वर्गीय फसल में प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। बाकी अन्य जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली हो गया, आपका रुटेसी हो गया, कई प्रकार के वर्गों में, कई प्रकार के प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में और क्रॉप्स में ये प्रमुखता जो है वो रोग जो है वो देखा गया है। इसमें क्या होता है, पौधों की ऊपरी सतह पर फफूंद या चूड़ रूप से दिखाई देना, ठीक है ना। पौधों की ऊपरी सतह पे, पत्तियों की ऊपरी सतह पे एक सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। जैसे हम देखेंगे तो सफ़ेद कलर की जो है वो बिल्कुल पाउडर जमा होता है। इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे पत्ती के ऊपर देखिए बिल्कुल ये सफ़ेद कलर का जो है पाउडर जो है वो जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जब कैरेक्टर्स आपको प्लांट के ऊपर जो है वो दिखाई दें तो इसका मतलब है कि ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है। मैं उम्मीद कर मैं इतनी अच्छी इमेज ले आऊँ कि आप लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई आसानी से जो है वो कर लेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चूड़ी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू। तो पौधों की किस पे दिखाई देती है, ऊपरी सतह पर, यानी पत्तियों पे जो है वो, शाखाओं पे, ऊपरी शाखाओं पे इसके लक्षण जो है प्रमुखता जो है वो दिखाई देती हैं। ये भी जो है एक प्रकार के फंगस के द्वारा कॉज की जाती है, यानी ये फंगल डिजीज कही जाती है, ठीक है ना। ये किस प्रकार की डिजीज है, फंगल डिजीज है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करूं अगली डिजीज की, तो ये चूर्ण रूप में पौधों की ऊपरी सतह पे एक चूर्ण रूप में सफ़ेद कलर के पाउडर फॉर्म में जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद रोली, इससे रोली जो है वो, या फिर इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है स्टूडेंट, तो इसको हम रस्ट डिजीज कहते हैं, रस्ट डिजीज, ठीक है ना। रस्ट रोग जो होता है इसको शुद्ध हिंदी में रोली भी कहते हैं। तो रस्ट जो होता है वो भी काफ़ी हार्मफुल डिजीज होता है। रस्ट डिजीज जो है वो, जैसे रस्ट डिजीज कई प्रकार के होता है, जैसे आपका रेड रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया और ब्लैक रस्ट हो गया। तो ये प्रमुखता जो है वो अनाज वाली फसलों में प्रमुखता जो है पाया जाता है। जैसे गेहूं की फसल का जो है वो जो रस्ट होता है यानी रोली रोग होता है, वह एक प्रमुख रोग होता है, ठीक है ना। तो एक काफ़ी हार्मफुल डिजीज होता है गेहूं की फसल के लिए। इसके लक्षण क्या होते हैं, बीजाणुओं की अपेक्षाकृत छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और एक ही मेज़बान पर अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। जैसे अलसी की रोली मेलास्पोरालिनी होता है, और इसमें जो है एक जो है रोली जिसमें वैकल्पिक मेज़बान की आवश्यकता होती है, एक या अधिक मेज़बान पर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है गेहूं की रोली, पक्सिनिया स्पीसीज, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार के जो है रस्ट डिजीज होती हैं। एक जो है जो केवल एक ही पौधे पे अपना जीवन यापन करते हैं, किसी एक ही स्पीसीज पे जो अपना जीवन यापन करते हैं, और एक अलग स्पीसीज होती है जो कई प्रकार के प्लांट्स पे जो है वो अटैक करती है, ठीक है ना। तो गेहूं में जो लगता है उसे पक्सिनिया स्पीसीज कहते हैं, ठीक है ना। और जो इसमें लगती है, अलसी वगैरह में लगती है, उसे मेलास्पोरालिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलास्पोरालिनी। तो अगर किसी प्लांट में रस्ट डिजीज का अटैक है तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो शुरुआत में दिखाई देते हैं, देख रहे हैं। तो इसके मोस्टली जो है पत्तियों पे कैरेक्टर इस प्रकार के दिखाई देते हैं, धब्बे नुमा, या फिर जो है इसके लक्षण प्रमुखता जो है वो शुरुआती में पत्तियों पे जो दिखाई देते हैं, पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और बाद में जो है वो जब बालियाँ निकल आती हैं तो बालियों में एक प्रकार का जो है वो पाउडर फॉर्म में जम जाता है, और जब हम अनाज को जो है वो हाथ से जो है वो रगड़ते हैं तो उस पर भूरे रस्ट का, भूरे कलर के, लाल कलर के या फिर ब्लैक कलर के जो है वो पाउडर फॉर्म में जो है उसके स्पोर्स जो है वो फंगस के निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम गेरुई रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में, इंग्लिश में हम रस्ट रोग कहते हैं या फिर रोली रोग के नाम से भी हम जानते हैं। तो गेहूं की फसल का ये काफ़ी हार्मफुल डिजीज होता है और इसके इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो होते हैं। इसको मैं क्लास में इसके डिटेल में जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन में जो फील्ड क्रॉप्स डिजीज में इसका डिटेल भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। आगे मैं एंथ्राकनोज डिजीज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीज़ होता है, जो बैक्टीरियल, जो फंगल डिजीज़ कहलाता है। किसके द्वारा होता है, फंगल डिजीज़ होता है, यानी फंगस के द्वारा होता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ होता है,
मोस्टली किस में लगता है? फ्रूट क्रॉप्स में। किसमें? फ्रूट क्रॉप्स में। जो फल वाले पौधे होते हैं उसका जो है प्रमुख रोग होता है जिसको हम एंथ्राक्नोज कहते हैं। जो फल वाले प्रमुख रोग हैं जैसे आम हो गया, ठीक है ना, आम में जो है वो, नींबू में, आंवला में, और जो है वो संतरे में, या फिर जो है अनार में, कई प्रकार के जो फल वाले पेड़ पौधे होते हैं उसका प्रमुख रोग जो होता है एंथ्राक्नोज होता है। ये एक प्रकार का फंगल डिजीज होता है। और जैसे एंथ्राक्नोज डिजीज ऑफ मैंगो, इसके लक्षण क्या होते हैं? डार्क अल्सर जैसे तने और फली घाव जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें क्या होते हैं? जैसे अल्सर की तरीके से, मतलब डार्क जो है वो एक प्रकार इसके वॉन्स दिखाई देते हैं प्लांट के पार्ट में, जैसे घाव दिखाई देते हैं, चाहे वो जो है वो आपके फल में हो चाहे वो तने में हो, वो घाव नुमा जो है वो, अल्सर के घाव नुमा जो है वो आकृति दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है वो धब्बे जो है वो अमरूद के में दिखाई दे रहे हैं और वो धीरे धीरे काले कलर में परिवर्तित होते हैं। पत्तियों में इसके लक्षण जो है वो इस प्रकार से जो है वो धब्बे नुमा जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी घातक बीमारी होती है फल वाले पौधों की। ये अमरूद में और आम में काफ़ी जो है वो फसल को प्रभावित जो है वो करती है। ये एक प्रकार का फंगल डिजीज होता है, यानी फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है, और ये जो है प्रमुखता जो है वो फल वाले पौधों में पाया जाता है। इसको हम देखेंगे तो हमको दिखाई दे गहरे घाव नुमा आकृति जो है वो, सबसे पहले जो है पत्तियों पे धब्बे दिखाई देंगे, फिर वो धीरे धीरे आपके जो है वो जब फल उसमें आ जाते हैं तो फल में घाव जो है वो स्पॉट्स जो है वो दिखाई देंगे। किस फॉर्म में दिखाई देंगे? जैसे डार्क अल्सर होता है, ठीक है ना, अल्सर जो बीमारी ह्यूमन में होती है उसी प्रकार से जो है इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ऐसे देख करके ये हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई यानी इस रोग की पहचान जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे डिस्कशन करना चाहूँगा स्मट डिजीज। ठीक है ना, स्मट डिजीज जो है वो भी कॉमन डिजीज होती है। ठीक है ना, कई प्रकार की अनाज वाली फसलों में प्रमुखता जो है पाया जाता है। ठीक है ना, जो अनाज वाली फसलें हैं आपकी, जैसे आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, तो इस प्रकार की फसलों में ये प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। ये भी किस प्रकार का डिजीज होता है? ये एक प्रकार का फंगल डिजीज होता है। कैसा होता है? फंगल डिजीज, जो आपके कवक के द्वारा जो है वो काज किया जाता है। ठीक है ना, तो एक कवक के द्वारा फैलने वाला डिजीज होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लकड़ी का कोयला जैसा पाउडर दिखाई देना। ठीक है ना, लकड़ी के कोयला जैसा पाउडर दिखाई देना, रूप में पुष्प अंगों के अंडाशय के हिस्से कवक के बीजाणुओं से बना एक काला बैगनी काला डस्टी मांस दिखाई देता है। ठीक है ना, तो एक प्रकार के जो स्मट डिजीज होता है वो कई प्रकार के जो है क्रॉप्स में क्या है कि बिल्कुल जो है वो एक जो है वो उसमें जैसे ही जो ग्रेन्स जब ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती, जब पर्यावरण में वातावरण में जो है वो आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, यानी फसल के मैच्योरिटी के टाइम में जब बरसात होती है तो नमी की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है और इस रोग का प्रकोप होने का चांसेस तब बढ़ जाता है। ये जो है क्या करता है, ये जो है जहाँ पर बालियाँ होती हैं वहाँ पर ये एक प्रकार का जो है वो छोटा जो है वो काले कलर में वो इसके जो बीजाणु होती हैं वो एक प्रकार से गोले नुमा आकृति में अनाज को बना करके और उसे धीरे धीरे जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब उसको हाथ से हम छुएंगे तो उसमें पाउडर कलर का, हरे कलर का या फिर काले कलर का पाउडर जो है वो बिल्कुल निकलता है इस फॉर्म में। जैसे आप देख रहे होंगे ये राइस की क्रॉप है, राइस में जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई देते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कंड रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? कंड रोग। ठीक है ना, कंड रोग किसमें दूसरी फैलता है? धान की फसल में। ठीक है ना, धान की फसल में यह एक प्रमुख रोग होता है। ठीक है ना, राइस क्रॉप में। तो राइस क्रॉप का क्या है? राइस क्रॉप का जो है वो ये एक मेजर डिजीज होता है। राइस क्रॉप मेजर डिजीज में आता है। ठीक है ना, यानी धान की फसल का ये एक प्रमुख रोग होता है। धान की फसल में इसका प्रकोप कब होता है? जब धान की फसल कटने योग्य होती है और उस समय जो है वो जब आर्द्रता यानी नमी की मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है तब इस रोग का प्रकोप होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली जो बालियाँ होती हैं, बालियों के आसपास जो है वो इस प्रकार से बालियों की नुमा इसके बीजाणु जो होते हैं, स्मट डिजीज़ के जो बीजाणु होते हैं, फंगल जो होते हैं, वो जो है वो एक प्रकार से इकट्ठा हो जाते हैं
और उस पर जो है वो ग्रीन या फिर ब्लैक कलर के पाउडर जो है वो देखने को मिलते हैं। इससे अनाज की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप क्रॉप को देख करके इस प्रकार से आइडेंटिफाई जो है वो इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा वाइट ब्लिस्टर डिजीज। वाइट ब्लिस्टर क्या होता है? आमतौर पर इसे क्रूसीफेरी पौधों में पत्तों में कई सफ़ेद छाले जैसे गुच्छे पाए जा सकते हैं, जो खुले टूटने और बीजाणुओं के सफ़ेद पाउडर को उजागर करते हैं, जिन्हें सफ़ेद रोली, ठीक है ना, सफ़ेद रोली के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद फफोले या फिर इसे वाइट रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाइट रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वाइट रस्ट डिजीज है, जो किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। तो एक प्रकार का ये कहता है फंगस डिजीज जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है। इसे वाइट रस्ट भी कहते हैं। ये प्रमुखता जो है वो किसमें फैलता है? क्रूसीफेरी फैमिली में जो है वो फैलता है। क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत क्या आती हैं? सरसों वर्गीय फसलें आती हैं। सरसों वर्गीय में क्या आती हैं? जैसे आपका जो है वो जो है आपका सरसों हो गया, तारा मीरा हो गया, आपका गोभी वर्गीय फसलें हो गई, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गई, ब्रोकली हो गई, कई प्रकार की जो इस वर्ग में आने वाली फसलें हैं, मूली हो गई, तो उसमें जो है वो प्रमुखता जो है वो देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें गुच्छेनुमा आकृति भी होती है और ये जो है स्पोर जो होते हैं वो इस प्रकार के लक्षण जो है वो प्रकट करते हैं। देखिए ये पत्तियों पे वाइट कलर के जो है वो फफोले टाइप आकृति जो है वो बन जाती है और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है आकृति जब बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है और ये धीरे धीरे जो है वो नेक्रोसिस का रूप जो है ऊतक क्षय का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है वो ब्राउन स्पॉट क्या करते हैं, ये धीरे धीरे पत्तियों को जो है वो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसको बाधित जो है वो कर देते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। किसके द्वारा? जो है वाइट रस्ट के द्वारा जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और मैं आगे बात करता हूँ। जैसे स्कैब डिजीज। स्कैब डिजीज किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है। बैक्टीरियल डिजीज इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो बैक्टीरियल डिजीज जो है इसमें क्या होता है कि पपड़ी जैसे खुरदरे या पपड़ी जैसे घाव का दिखाई देना। तो ये मोस्टली जो है वो आपके एप्पल का डिजीज होता है। किसमें होता है? एप्पल में। मोस्टली क्या होता है? एप्पल क्रॉप्स का जो है वो मेजर डिजीज कहा जाता है। एप्पल का डिजीज कहलाता है। इसमें जो है वो जैसे आप देखेंगे तो फल के ऊपर जो है वो एक भूरे काले कलर की पपड़ी नुमा जो है वो जम जाती है। ठीक है ना, तो फल पे क्या होता है? एक पपड़ी से जम जाती है और वो गहरे जो है वो फल की क्वालिटी को, जो फल होता है उसकी गुणवत्ता को क्या करती है? डिक्रीज कर देती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो स्कैब डिजीज में दिखाई देते हैं। स्कैब डिजीज किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसे बैक्टीरियल डिजीज देते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो रोग प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेब का जो है वो प्रमुख रोग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर स्क्लेरेटिया भी एक स्पीसीज की होती है। यह कॉम्पैक्ट अक्सर कठोर निष्क्रिय फंगस माइसेलियम का द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है कि ये कुछ क्रॉप्स में जो है ये जो रोग होता है वो इस प्रकार के इसके सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं और ये डेड माइसेलियम यानी जो फंगस डेड होते हैं, डेड माइसेलियम का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के मोस्टली जो है वो डिजीजेज जो है वो कुछ प्लांट में जो है वो जैसे बनाना में प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार के डिजीज जो है वो दिखाई देते हैं इसके सिम्टम। इसके बाद फाइलोडी डिजीज जो है वो एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा पैथोजेंस के द्वारा जो है वो कॉज किया जाता है और ये जो रोग होता है प्रमुखता किसका दे रहा है? तिल का जो है वो, तिल की क्रॉप का जो है वो एक मेजर डिजीज होता है। क्या होता है? तिल की क्रॉप का क्या होता है? मेजर डिजीज होता है। यानी ये जो फाइलोडी डिजीज होता है स्टूडेंट्स, ये जो है वो
एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा के पैथोजेंस के द्वारा कॉज किया जाता है। और तिल की फसल में, जो तिल की फसल होती है उसका जो है वो प्रमुखता जो है वो प्रमुख एक रोग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो पुष्पक्रम होता है, वो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाता है। जो पुष्प आते हैं तिल की फसल में, जो पुष्प आते हैं आप देख रहे होंगे कि वो पत्तियों का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं और बिल्कुल बंझानुमा आकृति में पौधा हो जाता है, बिल्कुल झाड़ी नुमा जो है वो आकृति में पौधा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो तिल की फसल का एक प्रमुख रोग कहलाता है, ठीक है ना। तिल की कभी क्रॉ एग्जाम में आप पूछा जाता है कि तिल की फसल का एक प्रमुख रोग है, तो आपका क्या लिखेंगे, फाइलोडी डिजीज। तो फाइलोडी डिजीज किसका एक डिजीज है, तिल की फसल का एक प्रमुख रोग होता है। इसमें होता क्या है, जो हरी पत्तियां होती हैं, जो पुष्पक्रम होते हैं, फूल होते हैं, वो हरी पत्तियों में जो है वो इनकी परिवर्तन जो है हो जाता है। देखिए हरी पत्तेदार संरचना में पुष्प भाग का परिवर्तन हो जाता है। तो पुष्प भाग का परिवर्तन किस में होता है, हरी पत्ते जो है वो संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो इस प्रकार के हम इमेज को देख करके आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है पीला पड़ना, इटियोलेशन जो होता है पौधे का अंधेरे में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हरे रंग का नुकसान होना ही स्थिति को एटियोलेशन कहा जाता है। तो एटियोलेशन जो है वो जो क्लोरोफिल होता है उसका डेथ होना, यानी क्लोरोफिल का जो नुकसान हो जाता है उसे हम एटियोलेशन जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो है वो जैसे तंबाकू की फसल हो गई या अन्य कई प्रकार की फसलें हो गई, उसमें बनाना की क्रॉप्स हो गई, तो उसमें एटियोलेशन के लक्षण प्रमुखता जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल की क्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है और जो है वो पौधों की जो सबसे पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, तो इसे हम पीला पड़ना कहते हैं। यह जो है उसमें हरे रंग का जो है वो लॉस हो जाता है और धीरे धीरे पौधा अगर ज़्यादा कोई जो है वो कॉज कर गया तो फिर पौधे की डेथ भी जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार के जो है वो जैसे आपके तंबाकू की फसल का ये प्रमुख रोग होता है, किसके द्वारा होता है, तंबाकू की फसल के द्वारा, टोबैको क्रॉप्स का ये जो है वो मेजर डिजीज जो है वो कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा जो है एक्सक्यूडेशन, बैक्टीरिया की कोशिकाओं का समूह प्रभावित पौधों के हिस्सों की सतह पर निकल जाते हैं और कुछ बूंदे एक धब्बा बनाते हैं, इसे एक्सक्यूडेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके स्पोर्स जो है वो कुछ प्लांट पे जा करके अपना लक्षण जो है वो दिखाते हैं। जो बैक्टीरियल के समूह होते हैं वो प्रभावित पौधों के हिस्सों में निकल जाते हैं, यानी प्लांट की लीव्स की जो है वो सतह पर जो है वो बैक्टीरियल का जब इन्फेक्शन होता है तो उनके समूह जो आपस में मिल करके कुछ इस तरह से लक्षण जो है वो पत्तियों के किनारे धब्बे जो है वो पीले कलर के दिखाई देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्यूडेशन जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे जो है वो जब इनके समूह इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरी पत्ती को जो है वो सफ़ेद करके भूरा कर देते हैं और धीरे धीरे पौधा जो है वो सूखने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सक्यूडेशन कहते हैं। अगर प्लांट में इसके क्या कैरेक्टर हैं तो इसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद क्लोरोसिस, तो कुछ पौधों में जो है वो बीमारियां क्या होती हैं बीमारियां जो होती हैं वो संक्रामक होती हैं और असंक्रामक होती हैं, ठीक है ना। तो जो असंक्रामक बीमारियां हैं वो जो है वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के द्वारा भी होती हैं, कुछ पर्यावरणीय दशाओं के कारण बीमारियां होती हैं, कुछ जो है वो आपके न्यूट्रिशनल पोषण के विकार के कारण होती हैं, कुछ अन्य कारण से भी जो है वो बीमारियां अधिकता, पोषक तत्वों की अधिकता या कमी से भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारियां होती हैं, इसे क्लोरोसिस होता है। तो क्लोरोसिस क्या होता है, पत्तियों का पीलापन यह क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है। अगर क्लोरोफिल की कमी हो गई पत्तियों में तो फिर से हम क्लोरोसिस की जो है वो बीमारी हो जाती है, यानी पत्तियों क्लोरोफिल की जहाँ पर प्रकाश सही से नहीं मिल पा रहा है प्लांट्स को, तो वहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल की डिफिशियंसी हो जाती है और वहाँ प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो क्लोरोसिस के लक्षण जो है पत्तियों पे दिखाई देते हैं। जो मुख्य वेंस होती हैं, मुख्य सिराएं होती हैं पत्तियों की, वो तो हरी रहती हैं, लेकिन बीच की जो है वो सिराएं, दो सिराओं के मध्य जो सिराएं होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं, इसे हम क्लोरोसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। अच्छे से आइडेंटिफाई जो है वो आप
कर सकते हो। इसके बाद नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में क्या होता है कि डेड ऑफ टिश्यूज नोन एंड इंस्टीट्यूशन, डेड ऑफ लीफ टिश्यूज इज नोन एज नेक्रोसिस, यानी जो ऊतकों का मर जाना, जैसे यह ऊतकों कोशिकाओं की मृत्यु को संदर्भित करता है। यानी लीव्स के जो है वो जब टिश्यू डेथ हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरी पत्ती हरी है तो फिर उसके अगर जो है बीच बीच में जो है वो उसके ऊतक क्षय हो जाता है, यानी जो कोशिकाएं होती हैं उसके सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उसी को हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस पत्तियों में छोटे धब्बे के आकार में दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और पूरी पत्ती को जो है वो आपके भूरा करके जो है वो पूरे पत्ती को कोशिकाएं जो है इससे मर जाती हैं। ठीक है ना। तो नेक्रोसिस भी एक बीमारी होती है जो आपके कई प्रकार के पैथोजेंस के द्वारा जो है वो होती है। ठीक है ना। जनरली आप कॉमन रूप से इसको सारे प्लांट्स में जो है वो देखते होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के जो लक्षण लीफ पे दिखाई देते हैं उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं ऊतक क्षय। क्या कहते हैं, ऊतक क्षय। ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक क्षय, यानी डेड ऑफ टिश्यूज, यानी ऊतकों का मर जाना, टिश्यूज का डेथ हो जाना ही नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया क्या होता है, अंग की कोशिकाओं की अवृद्धि, कोशिका विभाजन के कारण के अतिवृद्धि। ठीक है ना। तो जो हाइपरप्लेशिया यानी कोशिकाओं की जो है वो वृद्धि होना, कोशिकाओं की अतिवृद्धि होना। तो जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो किसी भी जीव में होती है। तो जब पत्तियों में प्लांट में जब ये कोशिका विभाजन क्रिया होती है तो कई प्रकार की कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि के लक्षण जो है वो इस प्रकार से पत्तियों पे दिखाई देते हैं, यानी पत्तियों में फफोले जैसी आकृति जो है वो जब दिखाई पड़ती है तो फूलनुमा आकृति जो दिखाई देती है इसे हम हाइपरप्लेशिया के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक जो है वो प्लांट में जो है वो इस प्रकार की बीमारी जो है वो दिखाई दे तो इसको हम हाइपरप्लेशिया कहेंगे, यानी कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाना, कोशिका विभाजन के पश्चात जो है वो कोशिकाओं का बढ़ जाना ही हाइपरप्लेशिया कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देती हैं। इसके बाद हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी भी हाइपरट्रॉफी यानी हाइपरप्लेशिया का एक भाग ही हाइपरट्रॉफी होता है, यानी दोनों हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो अतिवृद्धि कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण होती है, नाभिक विभाजन के कारण। ठीक है ना। तो कई प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण जो है वो हाइपर जो है वो ट्रॉफी हो जाती है, प्लांट के अंदर कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो प्लांट पे दिखाई देते हैं। तनों पे देखिए फफोले नुमा आकृति दिखाई दे रही है, और हाइपोट्रॉफी जनरली पत्तियों के किनारे दिखाई दे, पत्तियों के किनारे किनारे में पत्तियां मुड़ जाती हैं और फफोले की आकृति जो है वो धारण कर लेती हैं। तो जहां भी इस प्रकार की आकृति को हम देखते हैं उसे हम अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अगला है कर्ल। कर्ल डिजीज क्या होता है, जैसे लीफ कर्ल हो गया। ठीक है ना। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोमेटो, या फिर जो है वो लीफ कर्ल डिजीज ऑफ जो है वो टोमेटो में होता है और मिर्च में भी होता है। तो कई प्रकार के जो है वो जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, कई प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में जो है वो कर्ल की बीमारी जो है वो देखी गई है। यह बीमारी जो होती है मोस्टली वायरस के द्वारा होती है। ठीक है ना। वायरस के द्वारा जो है ये बीमारी होती है, जो एक प्रकार की कुछ प्लांट पैथोजेंस इंसेक्ट होते हैं, इंटोमोपैथोजेनिक्स जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गई, तो ये थ्रिप्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, आपके एफिड्स हो गए, ये रोग को फैलाने का काम करते हैं। अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में ये रोग को फैलाने का काम करते हैं, जिससे अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में जो है वो रोग फैल जाता है। और प्लांट की जब बात करेंगे तो प्लांट में इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो है वो कटोरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, पत्तियां चारों तरफ से मुड़ जाती हैं और पौधा जो है बिल्कुल बंझाकार में कन्वर्ट हो जाता है और पौधे की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है। कभी तो जनरली यह रोग प्रकार के काफ़ी भयंकर रूप में जो है वो फैलता है
और इसमें जो है वो फल नहीं बनते हैं। अगर फल बन भी गए तो फल बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो रह जाते हैं। तो मोस्टली आपके मिर्च में और टमाटर की फसल में ये प्रमुखता जो है बीमारी पाई जाती है। देखिए टमाटर की फसल में भी पत्तियां इस प्रकार से मुड़ जाती हैं और फल बहुत जो है वो छोटे बनते हैं, ठीक है ना, और कम गुणवत्ता वाले जो है होते हैं और प्लांट की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है और वो बिल्कुल पौधा बिल्कुल झाड़ी नुमा आकृति में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई दें तो इसका मतलब कर्ल डिजीज से प्रभावित है। इसके बाद विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज का मतलब होता है म्लानी रोग, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, म्लानी रोग भी कहते हैं। ये स्थिति दाब के नष्ट होने से पत्तियों का सूखना या गिरना, ठीक है ना, यानी पत्तियों का सूखना या गिरना जो है वो विल्ट डिजीज से प्रभावित लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। आपकी कई प्रकार की फसलों में जैसे टमाटर हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, आपके चना हो गया, तो इसमें जो है प्रमुखता से ये रोग जो है पाया जाता है। यह डिजीज आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक प्रकार का फंगस होता है। ये किस प्रकार डिजीज होता है, ये आपका फंगल डिजीज होता है। कैसा होता है, फंगल डिजीज, ठीक है ना, ये एक प्रकार का फंगल डिजीज होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा जो है वो काज किया जाता है और प्लांट्स में इस प्रकार के सिम्टम जो है वो दिखाई दे देंगे। पत्तियां बिल्कुल जली हुई दिखाई देंगी, खासकर जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो बिल्कुल जली हुई जैसे झुलसी हुई जो है वो दिखाई देती हैं। ये आपके सामने टमाटर का पौधा है, टमाटर में इस प्रकार के लक्षण जो है वो इसके दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा अगला जो डिजीज है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ जो है वो भी एक प्रकार के पाइथियम फंगस से होता है। किससे होता है, पाइथियम से। किससे, पाइथियम फंगस के द्वारा जो है होता है। ये जो है मोस्टली किसकी बीमारी है, नर्सरी की बीमारी होती है, नर्सरी क्रॉप की, ठीक है ना। तो ये जो है वो नर्सरी क्रॉप का जो है वो जो आपके नर्सरी में लगने वाला ये प्रमुख रोग होता है। तो कभी कभी आपके कंपटीशन एग्जाम पूछाता है कि नर्सरी की फसल में जो है वो लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो उसका नाम होता है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है ना। इसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं, पौध गलन। क्या कहते हैं, पौध गलन। तो ये जो है वो नर्सरी की फसल में प्रमुख रूप से जो है वो फैलता है और इसके लक्षण जो है वो क्या होते हैं, पौधे का तना अंकुरित अवस्था में मिट्टी के पास पाइथियम फंगस के द्वारा प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। तो इनके मोस्टली किस प्रकार का होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, सॉइल बॉर्न, यानी मिट्टी के द्वारा जो फैलता है, मृदा जनित जो रोग होता है वो डैम्पिंग ऑफ होता है। और इसके करेक्टर इस प्रकार से जो है वो दिखाई देंगे, जो नई सीडलिंग होती है, नई सीडलिंग जो नई पौधे की जो नई पौध होती है वो बिल्कुल गिर जाती है और जो है गिरने के पश्चात जो है बिल्कुल एकदम छोटे छोटे रह जाती हैं और इनकी वृद्धि बिल्कुल धीरे धीरे पूरी नर्सरी ही जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। कई प्रकार की फसलों में जैसे पपीता हो गया, अन्य नर्सरी के पौधे हो गए, चने हो गए, तो जितने भी नर्सरी क्रॉप्स हैं तो चाहे वेजिटेबल्स को चाहे क्रॉप्स के हों उसमें ये प्रमुखता जो है वो देखा जाता है। तो सबसे नर्सरी की सबसे जो घातक बीमारी होती है उसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इमेज आप देख करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा ब्लाइट डिजीज, ठीक है ना। ब्लाइट क्या होता है, पौधों के हिस्सों पर जली हुई स्थिति। तो ब्लाइट कैसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल में क्या होता है, जैसे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ठीक है ना। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जैसे आलू में जो बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग, तो वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं आपको। तो ये किसके लक्षण होते हैं, ये ब्लाइट के डिजीज के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार के जो है वो पत्तियों की बिल्कुल आकृति झुलसी हुई जो है वो जली हुई आकृति जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो कई प्रकार की फसलों में ये रोग जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कैंकर डिजीज, ठीक है ना। कैंकर जो है वो क्या होता है कि पौधों के काष्ठ वाले भाग या तने की छाल या कार्टेज को मृत क्षेत्र बनाना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो छाल होती है या फिर फ्रूट के जो ऊपरी
जो उसका कवर होता है वो एक प्रकार से जो है वो उसमें क्या होता है, छाल नुमा जो है वो आकृति, छलने नुमा आकृति जो है वो दिखाई देती है। ठीक है ना। तो छलने नुमा आकृति जो है वो मोस्टली जो है वो फलों पर पड़ जाती है। ये प्रमुख रोग जो होता है वो एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा हो। ठीक है ना। ये किस प्रकार का डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो कॉज किया जाता है। ये साइट्रस का प्रमुख रोग होता है। साइट्रस जो नींबू वर्गीय फसलें होती हैं उसमें प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। तो कभी कभी पूछा था एग्जाम में कि नींबू की फसल, नींबू वर्गीय फसलों का प्रमुख रोग कौन सा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैंकर डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो उस पर कैंकर डिजीज के दिखाई देते हैं। पहले पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, फिर वो छल्ले नुमा आकृति में परिवर्तित होकर के फलों के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैंकर रोग जो है वो कहते हैं। इसके बाद डाई बैग, डाई बैग काफ़ी घातक बीमारी होती है। कई प्रकार के जो है वो जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, फ्रूट वाली क्रॉप्स में प्रमुखता जो है वो फ्रूट क्रॉप्स में यह बीमारी जो है वो पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी घातक बीमारी होती है। ऊपर से नीचे को टहनियाँ और पौधों की शाखाओं का मरना। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे से लेकर के ऊपर तक की पूरी शाखाएं जो है वो डेथ हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि पौधों में आग लगा दी गई हो, और धीरे धीरे पहले एक दो टहनियाँ ग्रसित होती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा ही जो है वो बिल्कुल सूख जाता है और हम सही से पहचान नहीं पाते हैं कि क्या हो गया। ठीक है ना। तो कई प्रकार की जो है वो मोस्टली बागान वाली फसलों में, बाग में जो है वो काफ़ी जो है वो लगता है, जैसे आम के हो गए, नींबू के हो गए, आंवला के हो गए और जो है अमरूद के हो गए, उसमें प्रमुखता जो है वो यह रोग जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो इसके लक्षण जो है प्लांट में दिखाई देते हैं। ये आम का पौधा है और इस प्रकार के भी लक्षण आते हैं, और ये जो है वो उसमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, बिल्कुल जली हुई, झुलसी हुई जो है वो दिखाई देती हैं। और जब हम प्लांट को काटेंगे तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो तनों पर जो है वो दिखाई देते हैं। जब पौधा गिर जाता है, मर करके डेथ हो जाती पौधे की, तो सूख के गिर जाता है, तो इस प्रकार के लक्षण बिल्कुल सूखे हुए तने पर जो है वो लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये भी काफ़ी घातक बीमारी जो है वो होती है आपके जो है फ्रूट क्रॉप्स की। तो इस प्रकार से जो है वो मैंने आपको कई सारी प्रमुख बीमारियों की, फसलों की, आपके सब्जी वर्गीय फसलों की, अनाजों की फसलों की, कई प्रकार की बीमारियों के प्रमुख जो लक्षण होते हैं उसको मैंने आपको बताया, जिससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है और कब क्या लक्षण होते हैं और किसके द्वारा जो है वो कॉज की जाती है। ये जो है आपके हमेशा जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स में या फिर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे और अच्छे से समझे होंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। या फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।